आज ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए, उन सब बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जो लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि दीदी हमने मेथी ग्रो की, पालक ग्रो किया, धनिया ग्रो किया, हुआ नहीं। मेथी ग्रो हो गई फिर सूख गई, धनिया कभी होता ही नहीं, हो गया तो सूख जाता है। पानी कैसे डालना है, क्या डालना है, तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। मेथी की मिट्टी बनाने से लेकर मेथी हार्वेस्टिंग तक मैं आपको वीडियो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। आप सीखिएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ ना आए तो मैं ये कहूँगी करके देखिए। एक बार आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, एक बार आप हारोगे, एक बार आपकी सूखेगी, दूसरी बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए, आप ज़रूर ज़रूर सफल होंगे। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और गार्डनिंग सिखाना और नेचर के साथ कनेक्ट रखना, ये मेरा पर्पज़ है। और आज मैं बना रही हूँ मिट्टी। देखिए, मैंने जो मिट्टी ली थी, आपने देखा होगा, मैंने उसको हथौड़े से फोड़ा, यानी बहुत सख्त मिट्टी है हमारे यहाँ। और इसीलिए मैंने आधी मिट्टी और आधा खाद लिया है गोबर का। और आप देखिए कितनी सी ये मिट्टी है। मेरे पास इस समय ना तो कोई पोट है, ना ही जो मिट्टी है ना, ये भी लास्ट है, इसके बाद कोई मिट्टी भी नहीं है। तो जितनी मिट्टी थी बस ये खाद, सब आज ये फिनिश हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खाद है जो मैंने तुलसी जी के लिए बचा रखा है। तो उसकी मैं नेक्स्ट आपको वीडियो दूंगी कि कैसे आप तुलसी को इस मौसम में बचाएं, क्या उनको वो दे खाद, कैसे उनकी केयर करें, जो अपनी तुलसी को, जो इस सर्दी में बहुत लोगों की ख़राब हो जाती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। इस तरह से देखिए, जितनी मिट्टी थी मैंने उतना ही उसमें खाद मिला लिया है। और बिल्कुल 2 चम्मच, क्योंकि ये कट्टा मुझे चाहिए था तो इसको खाली किया मैंने। और 2 चम्मच बिल्कुल थोड़ी सी वो थी राख, वो मैंने इसमें मिला लिया। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस इतना चाहिए कि मेथी जैसे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तियों वाली लगा रहे हो तो उसमें खाद की मात्रा अच्छी रखिए, 50% नाइट्रोजन रखिए। अब देखिए, ये जो टब है ये टूटा हुआ टब है मेरा, और इसी में हम मेथी लगाएंगे। आप इसकी गहराई देख लीजिए, कोई ख़ास ज़्यादा गहराई भी नहीं है। और ये जो कट्टा अभी मैंने राख का खाली किया था, इसी को मैंने 4 उसमें किया, देखिए ये। और इसी की ऐसे 4 लाइन बनाई और इसको सपोर्ट में मैंने इस तरह से लगा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, मैं कई साल हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते करते। और मतलब गर्मियों में मैं इसमें फुलवाड़ी वगैरह भी लगा लेती हूँ, जो पॉटी लगा होता है वेस्ट भर के नीचे, और ऊपर से मैं कुछ ऐसी पोट भी रख देती हूँ जिससे कंपोस्ट बन जाए। मतलब हर तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। देखिए, अब यही मिट्टी आप देखती जाइए मैंने कितनी कितनी कम मिट्टी में डाली हूँ। पहले मैंने ठिक्कुर रखे, और देखिए मैंने इसको स्लो करके दिखा रही हूँ, जिससे इसको बहुत ध्यान से इस तरह से, इस जिससे कि ये ठिक्कुर अपनी जगह से हिले ना। और कई बार हिल जाता है, फिर पानी तुरंत निकलता रहता है। जो भी आप इसमें लिक्विड कंपोज या कुछ भी डालोगे वो सारा नीचे बहता रहता है। तो बहुत धीरे से आपको डालना है, इस तरह से करना है। मैं कोई भी पोट, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट के बिना बनाती नहीं हूँ। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है मेरे पास है ही नहीं, मजबूरी में बनाना, क्योंकि छत पर आपको रखना है वेट कम, और न्यूट्रिशन आपको देना है लंबे समय तक, हम कंपोस्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आप घर से निकलने वाला जो भी कचरा है, कंपोस्ट है, उसका यूज़ करिए और अपनी गार्डनिंग को आसान बनाइए, सस्ता बनाइए। अब देखिए, सबसे आप तरीका देखिए कि आपको कैसे। बहुत लोग कहते हैं अरे रोटी डाल दी खराब हो जाएगा, ये क्यों डाल रही हो, किचन वेस्ट डाल दिया, पानी झड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो आज आप देखिए तरीका, और मैं लगाऊंगी, हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी इस मेथी की। आप मेरी अपडेट देती रहूँगी मैं आगे। जैसे जुकीनी का प्लांट लगाया उसकी मैं दे रही हूँ, इसी तरीके से आपको इसकी भी दूंगी। तो गत्ते, सूखा वेस्ट, सूखे पत्ते, सबसे पहले सूखा वेस्ट डालिए। समझिए कि क्या क्या डालना है। देखिए, सबसे पहले आपको सूखा वेस्ट डालना है, और जैसे मैं दिखा रही हूँ बीच बीच में मैं सूखा वेस्ट, उसके बाद गीला, थोड़ी सी मिट्टी, आप देखते रहिए। मेथी को मैं इसके साथ साथ आपको केयर टिप भी बता रही हूँ, आप देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। मेथी के जब आप दाने डालोगे 3 से 5 दिन के अंदर मेथी के दाने ग्रो हो जाएंगे।
आपको मेथी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, लेकिन सूखी मिट्टी भी नहीं रहनी चाहिए। आप समझिए, मैं कहती हूँ आप पौधे में उँगली डालकर चेक कीजिए, जो नए लोग हैं, जैसे गुलाब हुआ, कुछ हुआ, एकदम आपको लगता है कि ये तो सूखा है, आप उँगली डालिए, अगर मॉइस्चर फ़ील हो रहा मत दीजिए। लेकिन मेथी में ये चीज़ मैटर नहीं करता, मेथी हुआ, पालक हुआ, धनिया हुआ, इतने बारीक स्टेम होते हैं कि अगर ज़रा-सा भी पानी कम है, मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है, तो ये अपने आप जो फैल गई, सूख मतलब नीचे लेट गई, तो इसका मतलब वो पानी से बिल्कुल वो हो गई है और सूख गई है, पानी नहीं मिला उसको। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा पानी आप उसमें भरे रख खड़ा रखोगे तो और मिट्टी सख्त रहेगी, तो फिर भी आपकी वो जड़ें सड़ जाएंगी। तो आपको एक लिमिटेड कैसे मेथी में पानी डालते हैं वो भी मैं लास्ट में आपको तरीका दिखाऊंगी। देखिए मैंने सूखा वेस्ट डाल दिया, फिर किचन वेस्ट डाल दिया, फिर आप ये देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी बीच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसलिए डालती हूँ जिसमें कि मिट्टी में क्या होता है, इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनको खाते हैं और आप पौधे को न्यूट्रिशन देते हो, जल्दी इसको डिकम्पोज कर देंगे। फिर मैंने सूखा वेस्ट डाला, आप देखा कि ये 60 से 70% तो मैंने वेस्ट से ही भर लिया है। अब देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ। अभी मैंने एक लिक्विड कंपोस्ट बनाया था, ओ सॉरी, पेस्टिसाइड और वो फंजीसाइड, और एक तरीके से वो फर्टिलाइज़र भी है, वो बनाया था, उसी का वेस्ट है ये देखिए सारा। और बिल्कुल भी ये एक तरीके से फंगस या कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं होने देगा इसमें। और ये देखिए सारा कुछ डाल दिया है। अब बहुत से लोग कमेंट करें, ये क्यों डाल दिया आपने ये, तो अरे भाई मैं 6 साढ़े 6 साल से ऐसा ही कर रही हूँ। अगर मेरी मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है और फिर खाद भी वगैरह नहीं डालना पड़ता, अगर मैं यही सब ना डालूँ तो मिट्टी इतनी सख्त हो जाएगी और आपको हार्वेस्टिंग भी अच्छी नहीं मिलेगी। अब आप देखिए मैंने कुल आधे से ऊपर थोड़ा सा तसला मिट्टी डाली और बस हो गया मेरा काम। अगर आप इसमें मिट्टी और खाद ही डालोगे ना, कम से कम 2 ढाई तसले मिट्टी और खाद चाहिए आपको, ऊपर से वेट इतना। अब मैं इसे उठा के इधर से उधर भी रख सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत हो। तो दीवार से सहारा लगाकर नीचे मैंने देखिए, आप नीचे मैंने लगाया है कि हर पोट को आपको कुछ ना कुछ लगा के ऊपर उठाना है। अब इसमें डाल दीजिएगा पानी। और मैं आपको बता रही थी 3 से 5 दिन के अंदर मेथी ग्रो हो जाती है। उसके बाद आपको एक तो इस मौसम में आपको फुल सनलाइट में रखना है, ये नहीं है शेड में रख दो 2 से 3 घंटे की, तो ये सब बिल्कुल गलत है। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी आपको, जो लोग कहते हैं कि कम शेड में भी पौधे उग जाते हैं या बिल्कुल भी धूप ना आए, तो बिल्कुल गलत बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। धूप प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए फूड बनाने के लिए। मैंने देखा है बहुत से लोग बस वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते हैं, बट ऐसा अगर रियल देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम बाद वो पौधे खराब होंगे, उनमें प्रॉब्लम होगी, वो खैर अलग विषय है, बताऊंगी। लेकिन देखिए अब हमें मेथी के बीज, मेथी के लिए मैं बताती हूँ, अगर आपको हार्वेस्टिंग चाहिए, मल्टी हार्वेस्टिंग, आपको बार बार हार्वेस्टिंग चाहिए, तो आप फिर वो लगाइए कसूरी मेथी। भई आप उसको काटते-काटते थक जाओगे, बट आपको वो हार्वेस्टिंग देती ही रहेगी। ये मेरी घर वाली मेथी है जो घर के, एक्चुअली इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कसूरी मेथी से। तो मैं दोनों तरह की ग्रो करती हूँ, बट इसका हार्वेस्टिंग आपको 2 से 3 बार मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक बार मिलेगी, दूसरी उससे कम मिलेगी, तीसरी उससे भी कम मिलेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। बट क्या होगा, देखिए मिट्टी इतनी अच्छी तैयार हो जाती है मेथी, इस मिट्टी को फिर मैं दूसरे किसी चीज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। क्योंकि इसका देखिए 1 महीना, 1 डेढ़ 2 महीना ये मेथी मुझे 2-3 बार उग भी जाएगी और मुझे हार्वेस्टिंग भी दे देगी। तो 2 महीने बाद ये मिट्टी तैयार होगी दूसरे प्लांट के लिए। इस तरीके से इस मेथी को लगाकर मैं हार्वेस्टिंग भी लेती हूँ, दूसरे प्लांट के लिए मिट्टी भी बनाती हूँ अच्छी। तो इसमें सब कुछ गल जाएगा जो भी आपने डाला है सब कुछ। अब उगी मेथी, अब उसके बाद क्या करना है थोड़े-थोड़े उसका पानी का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, मतलब पानी आपको सूखने नहीं देना। और देखिए ये जो एलोवेरा है ना, ये बार-बार मेरे हाथ में लग रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे कुछ एक और चीज़ के लिए फर्टिलाइज़र बनाना है, और जो मैं बनाती ही हूँ और मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी, बताऊँगी। तो आप उसको भी ज़रूर चेक करिएगा। बहुत डिमांड आ रही थी मुझे कि तुलसी जी के लिए जो है बता दो, जल्दी बता दो। तो किसी रीज़न से मैं बना नहीं पा रही थी, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वो भी दूँगी। देखिए मैंने मेथी के दाने छिड़क दिए हैं, और अच्छे से ज़्यादा छिड़किए क्योंकि कई बार सीड कम या ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो उसके बाद देखिए आप इस तरीके से मिट्टी को रख कर दीजिएगा। और फिर पानी कैसे डालना, बस पानी डालना, मेथी धनिया इनमें पानी डालना एक मेन वो है। ये नहीं है लोटे से पानी लिया या उससे पानी लिया ऐसे मार दिया, नहीं। इस तरीके से पानी छिड़क कर, और लास्ट तक जब आपकी उग जाएगी तब भी आपको इसी तरीके से पानी छिड़क कर देना है। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो में मैंने दिखाया था जब ग्रो की थी, तो उसके बाद की देखिए अपडेट दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो अब आप देखिएगा, समझिएगा कि अगले स्टेज में आपको मेथी की कैसे केयर करनी है।
और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए ला पाऊँगी। अब देखिए, ये मेथी वही है जिसकी वीडियो मैंने एक बार आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट है कि बिना केचुआ खाद और गोबर खाद के आप गार्डनिंग कर सकते हो। वो वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में मैंने ये ग्रो की थी। ये वही मेथी है और देखिए कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है। और बहुत से लोगों की डिमांड रहती है ना, ग्रो नहीं होती है। देखिए कितनी अच्छी है। इसमें ना पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और इस मेथी के मैटर में मैंने बताया आपको कि मेथी के मैटर में ये सब होता ही नहीं कि उंगली डाल के देखना। इसका जो है नमी बनी रहनी चाहिए, कीचड़ नहीं होनी चाहिए, पर पानी इसके अंदर होना चाहिए, वरना ये तुरंत सूख जाती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसमें देंगे पानी कैसे? जब ये इतनी ग्रो हो गई ना, तो ये लगभग ऐसा 8-10 दिन में, 10 दिन में इतनी तैयार हो जाएगी आपकी, 10-12 दिन ज़्यादा। तो आपको पानी इस तरीके से देना है। देखो मैं आपको दे के दिखा रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा। ये नहीं है एकदम पानी ऐसे डाल दिया, क्योंकि वहीं जहाँ से डालोगे सारा इस तरीके से लेट जाएगी ये। तो इस तरीके से आपको अपनी मेथी में पानी डालना। देखिए एक बार बड़ी हो गई तो फिर तो आप कैसे भी डाल सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए बस आपको अंदर से दिख जाएगा, ये गीला ही रहना चाहिए, और मतलब अच्छे से मिट्टी गीली है जब भी, अदरवाइज़ थोड़ा सा पानी सूखा और ये लेट जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये मेरी रेडी हो रही है और लगभग हो गए 20 से 25 दिन। तब मैंने कसूरी मेथी बोई थी, उसको और दिखाती हूँ मैं अभी आपको कि कैसी तैयार हो रही है। देखिए ये मेरे, इसको हो गए होंगे 20-25 दिन। और इसकी जब ये मैंने कसूरी मेथी ग्रो की थी तब भी मैंने आपको वीडियो दी थी, और शायद वो वीडियो थी जिसमें कि मैंने चना, पालक और मेथी एक साथ ग्रो किए थे। वीडियो है वो, और चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। और देखिए ये 20-25 दिन हो गए होंगे उस वीडियो को, आप देख लीजिए कब कौन सी डेट में आई है। और देखिए अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है ये, और एक आध दिन में मैं इसको ज़रूर हार्वेस्ट करूँगी, मेथी पालक एक साथ। तो अब ये देखिए बिल्कुल अंदर खूब अच्छे से गीला है। मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ, देखिए ध्यान से। ये देखिए मिट्टी अच्छे से गीली है, और इसमें भी पानी ऐसे ही देती हूँ मैं। देखो मैं आपको देख के बताती हूँ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जहाँ जहाँ आप ऐसे पानी डालोगे ना ऐसे पाइप से या ज़्यादा, तो वो एक साथ फैल जाती, गिर जाती है। हाँ 1-2 बार कट जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर तो आप कैसे भी डाल सकते हो। क्योंकि मरती तभी है, बहुत से की मेथी नहीं होती, ये नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं हो पाती है कि पानी जो ना आप ढंग से नहीं डालते। इस तरीके से डालना है अच्छे से, बस ऐसे से स्प्रिंकल करके हाथों से, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल सारी बातें बताई हैं आपको मेथी के बारे में। आप उम्मीद करती हूँ कि मेथी आप अच्छे से ग्रो कर लोगे, और ग्रो करोगे। ग्रो देखिए तो हो जाती है इजीली 3 से 5 दिन में, लेकिन उसके बाद ही ख़राब होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने आपको, आप मेथी अच्छे से ग्रो करोगे और हार्वेस्ट भी करोगे। और फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप ना मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी आपको। तो देखिए इस पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। मेथी ज़रूर ग्रो कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मेथी की नीड भी नहीं थी। मैंने 2-3 जगह ग्रो की है, लेकिन आप लोगों की वजह से, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं मेथी नहीं ग्रो होती, धनिया सेम इसी तरह, धनिया सेम इसी तरह, पालक, जो भी ग्रीन आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो ग्रो कर लीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा तो पर्पज़ यही है कि मैं सभी को एक आसान सी गार्डनिंग सिखाऊं, और गार्डनिंग आसान ही है, बस नॉलेज की कमी है। तो चलिए वीडियो को आज एंड कर देते हैं। राधे राधे।